प्यारे बच्चों नमस्कार। और आपका आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मैं आज आपको हैज, हैव और हैड के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। आपको इस चैनल के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लास 6 से लेकर के और क्लास हाई स्कूल तक की इंग्लिश और मैथ को हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या आपको कोई नया टॉपिक चाहिए या आपको किसी नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगली वीडियो में हम लोग ला करके आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अन्य बातों को हम लोग बाद में करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का जो टॉपिक उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं लिखा यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। आपको हैज, हैव और हैड के बारे में समझना और पढ़ना है। तो आपको हैज, हैव और हैड इन तीनों चीज़ों का मीनिंग तो होता है रखना, यानी रखने से अगर बात आएगी तो हमको हैज, हैव और हैड लगाना है। वैसे रखना का मतलब कीप मीन्स भी रखना होता है, लेकिन हम क्योंकि यूज सीख रहे हैं तो हमको हैज, हैव और हैड का ही प्रयोग करना है। उधर आप देख रहे होंगे संकेत के रूप में मैंने कुछ लिख रखा है। आपको इन चीज़ों को समझने से पहले इन चीज़ों को ध्यान से देखना होगा, ताकि आपको जब यहाँ पर अनुवाद बनाएंगे तो आपको अच्छे समझ में बातें आ जाएंगी। संकेत में देखिए आपके सामने लिखा हुआ है हैज, और हैज के साइड में लिखा रखता है, रखती है और पास है। और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ही, सी, इट या किसी नाम के साथ में। तो आपको यहाँ एक बात समझ लेना है कि अगर किसी वाक्य के अंत में रखता है, रखती है और पास है ये शब्द आएंगे तो हमको सहायक क्रिया के रूप में हैज लगाना। या अगर आप यहाँ से पकड़ नहीं पाते, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे शब्द होते हैं जिनमें रखता, रखती और पास शब्द नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे? तो आपको यहाँ से पकड़ लेना है कि ही, सी, इट या कोई नाम अगर है तो हमको सहायक क्रिया क्या लगाना होगा? हैज का प्रयोग करना होगा। उसके बाद आपका नीचे लिखा हुआ हैव। हैव मीन्स होता है रखते हैं, रखता हूँ, रखते हो और पास है। यानी कह सकते हैं कि अगर बहुवचन का कोई वाक्य होगा, एक वचन करता है तो हमको हैज लगाना। यदि बहुवचन कोई करता है तो हमको सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाना होगा? हैव लगाना होगा। और बहुवचन के संकेत में देखिए लिखा हुआ आई, वी, यू, दे, ईटीसी। अब ईटीसी से आपको यह समझ लेना है कि ईटीसी का मतलब कि इसमें ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिसमें बहुत लोगों की बातें होने लगती हैं। जैसे कुत्तों के पास पिल्ले हैं या किसान के पास बैल है, तो उसमें मतलब कई शब्द, जब ऐसा कोई शब्द आएगा जिससे हमको लगे कि ये बहुवचन का है तो आपको हैव का प्रयोग करना होगा। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ हैड। तो हैड मीन्स होता है रखता था। अब ये हैज और हैव में तो आपको एक बार समझना होगा, लेकिन हैड में आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना है कि अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे, पास था, पास थी, पास थे। अगर ये शब्द आएंगे तो हमको तुरंत उसमें एक वचन, बहुवचन ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे हमको क्या लगाना होगा? हैड। शर्त है कि उसके अंत में रखता था या पास था होना चाहिए। आइएगा आपके सामने देखिए मैंने सबसे पहले लिख रखा है हैज, तो आपको मैं हैज सिखाने जा रहा हूं। अब यहां पर मैंने देखिए 6 प्रकार के वाक्य लिखे हैं और आप देख रहे होंगे कि इन वाक्यों में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई संबंध है। क्या संबंध? कि ये सारे वाक्य कहीं ना कहीं से एक जैसे लग रहे हैं, पर इसमें कुछ अंतर वो आपको देखना है। सामान्यतः लोग पढ़ाते हैं 4 प्रकार के वाक्य आपको पढ़ाते हैं, 4 प्रकार के: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप क्वेश्चन। तो हालांकि मैंने यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो वाक्य होते हैं हमारे 6 प्रकार के, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और वाक्य 6 प्रकार कैसे होते हैं वो मैं आपको बोल के बताता हूँ। ये सबसे पहले लिखा है श्याम एक नाव रखता है, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा लिखा है श्याम एक नाव नहीं रखता है, उसी का निगेटिव सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद वही वाक्य लिखा है क्या श्याम एक नाव रखता है, तो क्या, अब ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य वही है लेकिन कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और उसके बाद इंट्रोगेटिव का निगेटिव यानी क्या श्याम एक नाव नहीं रखता है,
इंट्रागेटिव तो है लेकिन क्या है, निगेटिव हो गया। और उसके बाद इंट्रागेटिव का सेकंड टाइप भी एक होता है कि श्याम एक नाव क्यों रखता है। तो श्याम एक नाव, ये इंट्रागेटिव का सेकंड टाइप। और इंट्रागेटिव सेकंड टाइप का भी एक निगेटिव होता है कि श्याम एक नाव क्यों नहीं रखता है। तो इन सब चीजों को आपको एक प्रकार का वाक्य लेकर के और उसको 6 प्रकार के वाक्य बनाने होंगे। और जब भी आपको यह अनुवाद बनाए तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप एक वाक्य को लेकर के उसको 6 प्रकार से बना करके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा श्याम एक नाव रखता। हमको अब इंग्लिश आपको इतनी अच्छी चीज है कि अगर आपने इंग्लिश में किसी एक टॉपिक पर अच्छे से गहन अध्ययन कर लिया तो अन्य टॉपिक पर आपको उतना विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि नियम सारे एक होते हैं, बस कुछ टॉपिक्स बदल जाते हैं, टॉपिक बदलते हैं, नियम आपका एक लगने लगता है ट्रांसलेशन में। तो जैसे लिखा श्याम एक नाव रखता है। हमको कोई भी अनुवाद लिखा हो सबसे पहले पकड़ना होता कि वहां का सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है। तो श्याम यानी किसी का नाम है। अच्छा, यहां से आपने पकड़ लिया श्याम यानी किसी का नाम है। और अगर यहां से कंफ्यूजन आपको हो जाए तो किनारे आप चले जाएं। लिखा रखता है, तो रखता है शब्द किसमें लिखा है आपको ये देखना है। मैंने वहां सब इसीलिए संकेत लिख दिए हैं कि आपको यहां सब कुछ मिल जाएगा। रखता है, तो रखता है देखिए किसमें लिखा है, हैज में, यानी हमको सहायक क्रिया क्या लगाना है, हैज। तो एक हमको मिल गया कि हमको सबसे पहले सहायक क्रिया यानी हैज लगाना है। तो सबसे नंबर 1 पे आपका क्या आएगा, श्याम, सब्जेक्ट आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, SHYAM, श्याम। और उसके बाद उसकी सहायक क्रिया, सब्जेक्ट के बाद उसकी सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज, श्याम हैज। और उसके बाद अब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बीच में किनारे रख देते हैं। तो एक नाव क्या हो जाएगा, ए और उसके बाद BOAT। अब यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे तो यह आपका वाक्य बनकर तैयार है, श्याम हैज ए बोट। यह आपका वाक्य है। दूसरा वाक्य देखिएगा, इसी का निगेटिव है। तो अगर कोई निगेटिव शब्द आ जाता है तो यहां क्योंकि नहीं लिखा है तो नहीं के लिए हमको क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। अब नॉट कहां लगाएंगे, तो नॉट का प्रयोग हमको सहायक क्रिया के बाद लगाना अगर वाक्य निगेटिव हो। तो अब हैज के बाद हमको क्या लगा देना होगा, नॉट। बाकी सेम आपका यही अनुवाद उतर के आता है, केवल सहायक क्रिया के बाद क्या लगाना होगा, नॉट का प्रयोग। तो हम इसको क्या लिखेंगे, श्याम और उसके बाद सहायक क्रिया हैज और उसके बाद नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। श्याम हैज नॉट एक नाव, तो क्या हो जाएगा, ABOAT। तो ये वाक्य भी बनकर आपका तैयार हो गया है। तीसरा वाक्य देखिए उसी टाइप का वाक्य है लेकिन इसमें क्या आ गया है, क्या शब्द सबसे पहले, यानी ये हमारा हो गया इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो अगर कोई आपके सामने इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या शब्द की अंग्रेजी को लिखने के लिए सबसे पहले उस वाक्य की जो सहायक क्रिया उसको सबसे पहले लगा दो। और सहायक क्रिया क्या लग रही है, सब में आपका देखिए हैज लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैज। और जैसे ही आपने हैज लगा दिया तो इस हैज ने क्या कहा, और रखता है का काम पूरा कर दिया। अब क्या बचा आपके पास, श्याम एक नाव। अब इसको आपको उसी क्रम से रख देना जैसे लिखा हुआ, हैज श्याम के लिए हमको श्याम ही लिखना है, हैज श्याम एक नाव। तो क्या लिखेंगे, ABOAT। अब यहां पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, हैज श्याम ए बोट। अब इसी का निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस इतना, आप एक बात को समझिए, पॉजिटिव में निगेटिव सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव के जैसे ही बनता है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना होता है। इंट्रागेटिव का निगेटिव जो होता है उसमें नॉट लगाना है तो हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना इसी तरह से है, बस श्याम के बाद क्या लगाना है, हमको नॉट लगा देना है। तो क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हैज और उसके बाद श्याम हैज श्याम नॉट, हैज श्याम नॉट। और एक नाव की क्या हो जाएगी, ABOAT, हैज श्याम नॉट ए
बोट हो जाएगा। और ये आपका इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव और इंट्रागेटिव का सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप में क्या है, श्याम एक नाव क्यों रखता है। अब क्यों रखता है, तो अगर ये WH फैमिली का मेंबर यानी प्रश्नवाचक वाक्य अगर शब्द हमारा बीच में आएगा तो इसकी अंग्रेजी को सबसे पहले हम लिख देंगे। तो क्यों के लिए हमको क्या लिखना है, क्यों के लिए हमारा क्या होता है, व्हाई। उसके बाद उसकी सहायक क्रिया व्हाई। अब सहायक क्रिया क्या लगेगी, रखता है, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैज, व्हाई हैज। और उसके बाद उसका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में क्या आएगा, श्याम, व्हाई हैज श्याम। एक नाव है तो क्या लिख देंगे, ABOAT, यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, व्हाई हैज श्याम ए बोट। यह आपका हो गया वाक्य नंबर 5। अब इसी का देखिए निगेटिव लिखा है, श्याम एक नाव क्यों नहीं रखता है। तो इसी पे उतारना हमको, केवल श्याम के बाद क्या लगा देना है, नाट लगा देना होगा। व्हाई हैज श्याम नाट, क्या लिखेंगे, व्हाई हैज श्याम नॉट ABOAT, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए एक प्रकार का वाक्य लेकर के उसके 6 प्रकार के वाक्य बन गए हैं। नियम, आपको केवल पॉजिटिव सेंटेंस समझना है, इंट्रागेटिव पॉजिटिव समझना है और इंट्रागेटिव पॉजिटिव समझना है। निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव को ही उतार लेते हैं, बस उसमें हमको नॉट शब्द बढ़ा देना होता है। बाकी इंट्रागेटिव शब्द, निगेटिव शब्द इंट्रागेटिव के जैसे ही, निगेटिव शब्द पॉजिटिव के जैसे ही बन जाएगा। तो ये आपके 6 प्रकार के वाक्य हो गए। अब आपकी समझ में हैज आ गया होगा। अब घर में बैठ करके आप इसका अभ्यास करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। चलिए हैज के बाद बढ़ते हैं हैव की तरफ। वैसे इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई देने का है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है या क्योंकि अभी हम सब लोग नए नए हैं, तो अगर आपको कुछ चैनल में अच्छा करना है, अच्छा बताना है, तो आप हमको कमेंट करके बता भी सकते हैं, ताकि हम अपने चैनल को और आपके चैनल को और अच्छा और बेहतरीन तरीके से आपके लिए व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए आपके सामने मैं दूसरा टॉपिक लेता हूं, हैव। और आशा करते हैं आपको बात पूरी समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही है तो आप 1 बार 2 बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। जिसे लिखा आपके सामने हैव, तो आप सभी को पता है कि रखते हैं, रखता हूं, रखते हो या पास है, यानी बहुवचन में कोई शब्द आएगा तो हमको क्या लगाना होगा, हैव। चलिए मैं कोई शब्द लेता हूं, मेरे पास 2 कलमें हैं। ये शब्द लिखा है, मेरे पास 2 कलमें हैं। अब इसका आप 6 प्रकार से अगर वाक्य बनाएंगे, और नॉर्मल सी बात है आपको 6 प्रकार से वाक्य बनाना ही चाहिए कि आपको लगे हाथ सारी चीज़ें समझ में आ जाए। वो आपको बार बार ये नहीं कि आज मैं आपको केवल पॉजिटिव समझा रहा हूँ, फिर कल मैं आपको निगेटिव समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको इंट्रागेटिव समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको इंट्रागेटिव निगेटिव समझा रहा हूँ। ये सब चीज़ें ना हो, आपको एक बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से आपका चैनल शुरू किया गया है। मेरे पास 2 कलमें हैं, तो अब आपको यहां देखिए मेरे पास शब्द आया है, रखता, रखते हैं, रखता हूं, रखते हो शब्द तो चलो नहीं है, पास है शब्द आया है। अच्छा, अब आपको यह समझना है, चाहे बात हैज की होती हो, चाहे बात हैव की होती हो, चाहे बात हैड की होती हो, अगर पास शब्द आएगा तो पास शब्द हमेशा वाक्य के बीच में आता है। अब पास है क्योंकि मिलता जुलता शब्द रहेगा, तो आपको कंफ्यूजन होगी कि किसका पास है, हैज का है कि हैव का है कि हैड का है, क्योंकि पास
सब अच्छा, हैड में तो पास था चल जाएगा, लेकिन हैज में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आपको सब्जेक्ट से पकड़ लेना होगा कि वो एक वचन का है कि बहुवचन का है। तो मेरे शब्द लिखा है तो मेरे लिए क्या लिखेंगे हम, आई। अब आई से आपको समझ आ गया कि हमको सहायक क्रिया क्या लगाना, हैव लगाना। तो आई और आई के बाद सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, हैव। आई हैव, दो कलमे हैं तो क्या लिखेंगे इसको हम, टू और PENS, आई हैव टू पेन्स। चलिए अब इसका दूसरा टाइप देते हैं निगेटिव। निगेटिव, मेरे पास दो कलमे नहीं है, मेरे पास दो कलमे नहीं है, मेरे पास दो कलमे नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस केवल पॉजिटिव के बाद हमको जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसकी सहायक क्रिया के बाद क्या जोड़ देना होता है, नॉट शब्द बढ़ा देना होता है। तो वही आप उतार भी सकते हैं या यहाँ से समझ भी लीजिएगा। मेरे लिए क्या हो जाएगा, आई, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव। नहीं के लिए क्या शब्द लिख कर रखेंगे, नॉट, आई हैव नॉट। दो कलमे हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, टू PENS, आई हैव नॉट टू पेन्स। चलिए वाक्य नंबर 3 देखते हैं इसका। और वाक्य नंबर 3 क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मेरे पास दो कलमे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब क्या शब्द आ गया है तो हमको इसकी सहायक क्रिया को सबसे पहले लगाना है। अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हमको पता है, हैव। मेरे के लिए क्या लिखेंगे, आई, हैव आई। और दो के लिए क्या लिखेंगे, टू और PENS, हैव आई टू पेन्स। अब इंटरोगेटिव का निगेटिव कर लो तो वाक्य नंबर 4 बनेगा कि क्या मेरे पास दो कलमे नहीं है। क्या मेरे पास दो कलमे नहीं है। अब आपको यहीं से समझ लेना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस लीजिए और आई के बाद क्या लगा देना, हमको नॉट लगा देना है। बस आपका वाक्य बन करके तैयार हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हैव आई, और नहीं शब्द के लिए क्या लिखेंगे, नॉट, हैव आई नॉट, और उसके बाद टू पेन्स, हैव आई नॉट टू पेन्स। पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव। अब इंटरोगेटिव का सेकेंड टाइप कि मेरे पास दो कलमे क्यों हैं। मेरे पास दो कलमे क्यों है। अब इसको आप समझ लीजिए, अगर किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले लिख देंगे और उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लगाएंगे। कभी भी कोई अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले क्यों लिखा तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे, व्हाई, और उसके बाद सहायक क्रिया मेरे साथ में क्या लगाएंगे, हैव, व्हाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट उसका आई, व्हाई हैव आई। दो कलमे तो क्या हो जाएगा, TWO PENS, व्हाई हैव आई टू पेन्स। उसके बाद इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप का निगेटिव। जब निगेटिव बनाएंगे तो मेरे पास दो कलमे क्यों नहीं है, मेरे पास दो कलमे क्यों नहीं हैं। मेरे पास दो कलमे क्यों नहीं हैं। इसी वाक्य में केवल आई के बाद क्या बढ़ा देना है, नॉट। सिंपल सी बात है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली यानी व्हाई।
उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैव, वाई हैव। सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, वाई हैव आई नॉट। दो कल में क्या हो जाएगा, टू, पी ई एन एस प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये आपका हैव के 6 प्रकार के वाक्य बनकर के आपके सामने तैयार हो चुके हैं। इस तरह से अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में बैठ करके इसका अभ्यास करें, इसको पढ़ें, इसको समझें, इसकी तैयारी करें। आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आती है या हमसे कहीं से कोई गलती हो गई हो तो आप प्लीज निसंकोच कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आने वाली अन्य वीडियो में अपनी गलतियों को सुधार सकूं। चलिएगा अब बढ़ते हैं हेड की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजें, वो भी हमसे जुड़े और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बना सकें। चलिए हेड की तरफ शुरू करते हैं। लिखा है हेड। अब हेड, हैज और हैव में तो आपको कन्फ्यूजन कहीं से हो सकती है, लेकिन हेड में आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हैज और हैव इसमें एक वचन बहुवचन छांटना होता है, लेकिन हैड में आपको किसी भी प्रकार कोई बहुवचन या एक वचन छांटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ में प्रयोग कर सकते हैं इसको, सभी प्रकार के, चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो। इसीलिए आपने देखा होगा नीचे मैंने जो छांट करके सब्जेक्ट मैंने कर्ताएं लिख दी थी, वो कर्ता हमने नहीं लिखे हैं। तो अनुवाद लेते सीधे, लिखा हुआ है तुम्हारे, या तुम्हारे हटा के अन्य कोई शब्द ले लेते हैं, हम एक किताब रखते थे। ये लिखा है हेड में, वाक्य लिखा है हम एक किताब रखते थे। अब ये वाक्य नंबर 1 है, आपको इसी के 6 प्रकार के वाक्य बनाना है। सहायक क्रिया क्या लगाना, सामने लिखा हेड, छांटना कुछ है नहीं, एक वचन का हो चाहे वो वचन का हो, क्या लगाना हमको, हेड लगाना। हम के लिए क्या हो जाएगी, वी। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड, वी हैड, वी हैड। एक किताब तो क्या लिख देंगे, ABOO के बुक, वी हैड ए बुक। और इसी का वाक्य नंबर 2 निगेटिव बना लिया अगर, तो अब आपको हिंदी लिखनी है, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी वाक्य को 6 प्रकार से बना देना, इंग्लिश के वाक्य को। लेकिन चलिए मैं लिख देता हूं प्रोटोकॉल के तहत, हम किताब रखते थे, हम किताब नहीं रखते थे, हम किताब, एक शब्द छूट रहा है, हम एक किताब, हम एक किताब नहीं रखते थे। अब नेगेटिव शब्द आ गया, तो नेगेटिव शब्द बिल्कुल आसान, पॉजिटिव सेंटेंस से उठाना और हैड के बाद क्या लगा देना, नॉट शब्द। तो हम के लिए क्या हो जाएगा, वी। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड, वी हैड। नहीं के लिए क्या, नॉट। एक के लिए क्या लिखेंगे, ए। और किताब के लिए बुक, फुल स्टॉप लगा देंगे, वी हैड नॉट ए बुक। वाक्य नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या हम किताब रखते थे, क्या हम किताब रखते थे। तो वाक्य अगर इंटरोगेटिव हो तो ध्यान से देख लीजिएगा, बार बार ये बात अपने दिमाग में आप घुमा घुमा करके इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर क्या सबसे पहले आएगा तो उसकी सहायक क्रिया को सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड। हम के लिए क्या लिखेंगे, वी, हैड वी। एक किताब, क्या हम किताब रखते थे, एक शब्द रह गया, क्या हम एक किताब रखते थे, एक शब्द बार बार छूट रहा है। तो क्या हम एक किताब रखते थे, हैड वी ए बुक।
प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हम एक किताब नहीं रखते थे, यानी इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस, ये हो जाएगा वाक्य नंबर 4। क्या हम एक किताब नहीं रखते थे? क्या हम एक किताब नहीं रखते थे? तो आपको नहीं है तो वी के बाद क्या लगा देना होगा, नॉट, हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा वी हैड, वी नॉट। एक किताब तो क्या हो जाए, क्या हम एक किताब नहीं रखते थे, क्या हम एक किताब नहीं रखते थे, तो हैड वी नॉट ए बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी आपका पॉजिटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप क्वेश्चन, 5वां, हम एक किताब क्यों रखते थे? हम एक किताब क्यों रखते थे? हम एक किताब क्यों रखते थे? तो यही समझ लीजिए, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो इसकी इंग्लिश को सबसे पहले, उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद उसके सहायक क्रिया रखेंगे। तो क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे, वाई, और उसके बाद सहायक क्रिया का लगाएंगे हैड, वाई हैड, सब्जेक्ट क्या आएगा, वी, वाई हैड वी, एक किताब, तो क्या हो जाएगा ए, और उसके बाद बुक, वाई हैड वी ए बुक। इसका निगेटिव अगर 6वां नंबर वाक्य बना ले कि हम एक किताब क्यों नहीं रखते थे, क्या लिखेंगे, हम एक किताब क्यों नहीं रखते थे? हम एक किताब क्यों नहीं रखते थे, तो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस उठा करके और वी के बाद क्या लगा देना, हमको नॉट लगा देना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, व्हाई, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड, सब्जेक्ट क्या आएगा, वी, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, व्हाई हैड वी नॉट, एक किताब तो क्या हो जाएगा ए और बुक। तो हैड के भी आपके देखिए 6 प्रकार के अनुवाद बन गए हैं। अब आप अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इसको घर में बैठ के अन्य प्रकार के अनुवाद आप बिल्कुल ले और बनाएं, समझें। चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं कुछ आपको मिक्स अनुवाद लेता हूँ। मिक्स मीन्स कुछ आपको शायद कंफ्यूज करेंगे या आप वहाँ हो सकता ना समझ पाए, तो मैं ऐसे कुछ अनुवाद लेता हूँ जो आपको कंफ्यूजन में डालने वाले होते हैं, और अक्सर हमसे कंफ्यूजन में डालने वाले ही अनुवाद पूछे जाते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये तो मैंने आपको सिंपल सिंपल समझा दिया। अब कंफ्यूजन में जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरे एक हाथ है, अब इसमें क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा कि हैड लगेगा, आप कंफ्यूज में हो जाएंगे। या आपसे कोई कह दे किसान के एक बैल है, अब आप क्या लगाएंगे। या आपसे कोई ऐसा कुछ पूछ लेता है कि एक किसान था, उसके एक लड़का था, अब आप उसके एक लड़का था क्या लगाएंगे। तो यहां पर आपको इस चीज को समझना होगा कि रखता शब्द किस में यूज हो रहा है। जैसे मैं आपसे सिंपल से एक कह दूं ये कलम है, मैं कह दूं मेरे कलम है, तो ये कलम कौन रख रहा है, मैं रख रहा हूं ना ये कलम, तो इसको मैं कह सकता हूं कि मैं एक कलम रखता हूं। या मैं आप सिंपल से वे में आप समझ लीजिए कि आपके 2 हाथ है, मैं आपसे कोई नहीं कहता कि आप 2 हाथ रखते हो, कहता कोई आपके 2 हाथ है। आप ये कहता आप 4 बेटे रखते हो, आपके 2 बेटे हैं, रमेश के 2 बेटियां हैं, रमेश के एक घर है। तो इस तरह से मतलब आप बात को कंफ्यूज, जहां पर कंफ्यूजन वाली बात आएगी तो आप उस चीज को उसमें सेंस लगा करके, अपना सेंस लगा करके आपको समझना होगा। तो चलिए मैं ऐसे अनुवाद कुछ उठाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। लिखा हुआ है किसान के 5
किसान के 5, चलिए बैल ही रख लेता हूँ। किसान की बात आई है तो किसान की पहचान क्योंकि बैल से होती है, तो किसान के 5 बैल हैं, या थे कर लो। किसान के 5 बैल थे। अब इसमें आपको समझना है कि 5 शब्द कहीं नहीं आया है, रखता शब्द कहीं नहीं आया है, लेकिन आपको सेंस, यही आपको अपना सेंस लगाना है कि यहां पर किसका प्रयोग होने जा रहा है। किसान के 5 बैल थे, किसका प्रयोग होने जा रहा है। तो यहां पर अब आपको समझना है किसान अंत में थे, किसान 5 बैल रखता था, किसका प्रयोग होने जा रहा है, हैड का प्रयोग होने जा रहा है। तो सिंपल वे में हमने समझ लिया यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो फार्मर के लिए क्या लिखेंगे, किसान के लिए क्या लिखेंगे, द फार्मर, FARMER, द फार्मर। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड, द फार्मर हैड 5 बैल, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 5 और OXEN, ऑक्सन, यानी बैल का जो ऑक्स का प्लूरल नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सन। द फार्मर हैड 5 ऑक्सन। उसके बाद इसका नेगेटिव बना लेंगे, किसान के 5 बैल नहीं थे। अब आप इसको आराम से 6 प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। किसान के 5 बैल नहीं थे, किसान के 5 बैल नहीं थे। तो अब क्योंकि नहीं शब्द आए तो सीधे सीधे हमको वही शब्द उठा करके हैड के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो वही हम उतार ले, ये शब्द वाक्य को उतार सकते, या फिर आप यहीं से बना लो, कोई कठिन बात नहीं है। द फार्मर, द फार्मर, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड, उसके बाद नॉट, द फार्मर हैड नॉट। 5 बैल है तो क्या लिख देंगे इसको 5 OXEN, द फार्मर हैड नॉट 5 ऑक्सन। वाक्य आपका ये रहा, वाक्य नंबर 1, ये रहा 2 और वाक्य नंबर 3, यानी इंट्रागेटिव। क्या क्या किसान के 5 बैल थे, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या किसान के 5 बैल थे। अब क्योंकि क्या आ गया तो हमको सहायक क्रिया सबसे पहले लगानी है, क्या, हैड, उसके बाद द फार्मर, हैड द फार्मर। 5 बैल तो क्या लिखेंगे हम, FIVE 5 OXEN, हैड द फार्मर 5 ऑक्सन। अब इसका चौथा वाक्य, किसान के 5 बैल नहीं थे। क्या क्या किसान के 5 बैल नहीं थे। क्या किसान के 5 बैल नहीं थे। इसी वाक्य को लेना है और फार्मर के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। हैड, क्या लिखेंगे पहले, हैड द फार्मर, हैड द FARMER, हैड द फार्मर, उसके बाद नॉट, हैड द फार्मर नॉट। 5 बैल तो क्या लिखेंगे 5 ऑक्सन। सिंपल वे में आराम से समझ लीजिएगा। इंट्रागेटिव पॉजिटिव हो गया और इंट्रागेटिव निगेटिव हो गया। इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप आइएगा कि किसान के 5 बैल क्यों थे। किसान के 5 बैल क्यों थे। किसान के 5 बैल क्यों थे। अब आप इसको समझें और अपना सेंस लगा के देखें। किसान के 5 बैल क्यों थे। अब क्यों शब्द अगर बीच में आ जाएगा तो ध्यान देना है। क्यों शब्द अगर बीच में आएगा तो क्यों यानी WH फैमिली वाले शब्द की इंग्लिश को सबसे पहले लिखना है। क्या हो जाएगा हमारा वाई। उसके बाद उसकी सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या लगाना है, हैड, वाई हैड द फार्मर, वाई हैड द फार्मर, वाई हैड द फार्मर। 5 बैल तो क्या लिख देंगे हम 5 OXEN, प्रश्नवाचक चिन्ह। वाई हैड द फार्मर 5 ऑक्सन। अब इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का भी निगेटिव। किसान के 5 बैल क्यों नहीं थे। छठा,
किसान के 5 बैल क्यों नहीं थे। अब इसी इस वाक्य से यहां पर आपको नॉट लगा देना है। व्हाई हैड द फार्मर, उसके बाद नॉट क्या लिखेंगे, व्हाई हैड द फार्मर, व्हाई हैड द फार्मर, और उसके बाद यहां क्या लगाना है, नॉट। व्हाई हैड द फार्मर नॉट 5 ऑक्सन, 5 OXEN प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये ऐसा वाक्य था जिसमें पास शब्द नहीं था और रखता शब्द नहीं था। तो मैंने आपको समझाया कि आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो तो आपको इस तरह के वाक्यों को समझ लेना जरूरी है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे का अभ्यास। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब आगे के अभ्यास में मैं बस एकदम अंतिम चरण में 2-3 अनुवाद आपके सामने और रखता हूं। अब मैं थोड़े से मिक्स अनुवाद लेता हूं ताकि आप भी उनमें से निकालना सीख जाएं कि यहाँ पर क्या लगेगा और आपको घर में बैठ करके अनुवाद को बनाने में आसानी हो जाए। और कल के टॉपिक में मैं फिर से कोई नया टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे से यूज आपको पढ़ाए जाने हैं। हैज, हैव, हैड तो मैंने पढ़ा दिया आपको। इसके बाद शुड, आर्ट, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट, देयर, इट, इन सब के वीडियो, बेहतरीन वीडियो बन करके आपके सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि जो भी वीडियो यहाँ से डाले जाए वो सारी वीडियो आपको जल्दी जल्दी और पहले सबसे पहले आपको मिल सकें। तो हैज, हैव, हैड हो गया। आगे का मैं आपको सिलेबस बता दूं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड और आर्ट, और उसके बाद इट, देयर, विल, शैल, विल बी, शैल बी, अबाउट टू, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, इन सब चीज़ों का आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको आगे चीज़ें जो है और अच्छी होती जाएंगी। तो चलिए मैं मिक्स अनुवाद कुछ लेता हूं ताकि आपका जो कंफ्यूजन वो दूर हो सके। जैसे लिखा हुआ है, क्या रमा 2 बैग, यानी झोला लिख सकते हो आप, क्या रमा 2 झोला रखती है। क्या रमा 2 झोला रखती है। अब क्या शब्द आ गया यहां पर, देखिए रखती शब्द आया है, रमा शब्द आया है। कई चीजों से आप पकड़ सकते हो क्या है। सबसे पहले क्या से पकड़िए, वाक्य इंट्रागेटिव है क्योंकि मिक्स की श्रृंखला है तो आपको वही देखना है। इंट्रागेटिव सेंटेंस है। रमा से पकड़ लिया कि कोई नाम है, इसका मतलब हैज का प्रयोग करना है। फिर भी समझ में ना आए तो यहां रखती है, रखती शब्द देखिए लिखा रमा के साथ, हैज के साथ में। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज। सब्जेक्ट क्या आएगा, रमा, हैज, रमा 2 झोला, तो क्या लिख सकते हैं, 2, और उसके बाद बैग्स प्रश्नवाचक चिन्ह, हैज रमा 2 बैग्स। उसके बाद लिखा हुआ है मेरे 5 भाई क्यों हैं। मेरे 5 भाई क्यों हैं। अब आपको यहां सेंस लगाना है कि यहां पर क्या है, रखता है शब्द नहीं, पास शब्द है नहीं, तो क्या लगाना है, मेरे, यानी मेरे से समझ पकड़ लिया कि हमने, आई हो जाएगा आई। अब 5 भाई मैं रखता हूं, मैं 5 भाई रखता हूं आया, देखिए अंत में। तो अब हमको शुरू क्या करना है, मेरे के लिए क्या लिखेंगे। अब यहां देखिए बीच में एक और शब्द है, क्यों शब्द आया, यानी इंट्रागेटिव का सेकेंड टाइप है। तो सबसे पहले क्या आएगा यहां पर, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया हैव, व्हाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। मेरे का हम आई लिख सकते हैं, व्हाई हैव आई। 5 भाई हैं तो क्या लिखेंगे, 5 और BROTHERS, व्हाई हैव आई 5 ब्रदर्स। उसके बाद देखिए अगले वाक्य पे चलते हैं कि उसके पास 5 संतरे नहीं थे।
नहीं थे। उसके पास 5 संतरे नहीं थे। पास आया, थे आया। हैड का प्रयोग आपने पकड़ लिया, तो उसके तो क्या लिख सकते हैं इसको, ही। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड। नहीं है तो नॉट, ही हैड नॉट। 5 संतरे तो क्या लिखेंगे, 5। 5 ORANGES, ऑरेंज। ही हैड नॉट 5 ऑरेंज। हो गया। तो इस तरह के अनुवादों को आप आराम से बनाएं, समझें, तैयारी करें, ताकि आपको चीज़ें समझने में बेहतर हो, आपको चीज़ें समझ में आए। और बस आज का एक अंतिम अनुवाद लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को ओवर करके और आने वाले समय में आपको एक नई क्लास दी जा रही है। चलिए एक लास्ट अनुवाद लेते हैं कि गाय लिख देते हैं। गाय के 2 बछड़े थे। गाय के 2 बछड़े थे। तो गाय के 2 बछड़े थे, तो चलिए यहाँ पर क्या लगा लेते, एक शब्द बढ़ा लेते थोड़ा सा। क्या गाय के 2 बछड़े थे। क्या गाय के 2 बछड़े थे। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द आया, थे शब्द आया, तो हमको क्या लगाना, हैड। उसके बाद गाय के लिए क्या लिखेंगे, द काऊ। हैड द काऊ। 2 बछड़े तो क्या लिखेंगे, 2, और उसके बाद कॉप्स, CALVES, तो क्वेश्चन मार्क। बस आज की सेवा समाप्त होती है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये बात समझ में आ जाए। और आगे की बेहतरीन वीडियो आपको अगर पाना है तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आगे का सिलेबस मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको कुछ नया चीज़ चाहिए, कोई आपको और छोटे स्तर से पढ़ाई चाहिए या अपर लेवल की पढ़ाई चाहिए, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तो आज की सेवा समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद और वीडियो को देखते रहें। आप सभी को ढेर सारा प्यार। थैंक यू।